कोई भी एक चाह है, किसी की भी चाह, सिर्फ चाह एक ऐसे सब्जेक्ट लीजिए कि हमारे अंदर चाहना है, वो कहीं भी हो सकती। जैसे एक खिलौना आपके हाथ में हो, आप जहां रख देंगे, जैसे हम लोग घरों में घड़ी लगाते हैं, वॉल क्लॉक, तो देखते हैं कहाँ सूट कर रहा है, यहाँ यहाँ वहां सब जगह करके रखते हैं ना, कि जहां से हमको सबको टाइम दिखाई दे, या कोई तस्वीर ऐसी या कुछ। तो माइंड में ऐसा ध्यान लाइए कि कोई ना कोई चाह मेरे इस बॉडी में है, शरीर में, मेरे अंतःकरण में, जगत को मैं देख रहा हूं और एक चाह जगत के अट्रैक्शन से मेरे अंदर पैदा हो रही है। सभी होते मनुष्य हैं, जरूर जगत देखेंगे सारी दुनिया को आंखों से तो कहीं ना कहीं चित्र बनेगा। अब ये जो चाह हमारे अंदर पैदा हो गई और ये जुड़ी हो मैं के साथ है, मैं हूं, तो मेरे अंदर ये चाह है। ये चाह, किसी भी किस्म की चाह, एनी डिजायर, आपको बर्बाद कर देगी। जैसे एक चिंगारी, आग जल रही है दूर, मगर वहां से उठ के एक चिंगारी मुझे लगी तो मुझे जला देगी, है ना। जब तक दूर है तो मुझे कोई असर नहीं, पर उस आग से एक चिंगारी जगी और मुझे लगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यही पॉइंट है, चाह बर्बाद करेगी हमें। कोई भी जगत अपने से चल रहा है, अट्रैक्शन भी है, मुझे अच्छा लग रहा है जगत, मगर अच्छा लगने का अर्थ ये नहीं है कि मेरे अंदर चाह पैदा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो उसको पाने की चाह, स्वप्न अवस्था का जगत अच्छा लगने पर पाने की चाह तुमको बर्बाद कर देगी। जगत अगर अपनी जगह पर है, चल रहा है, कोई बात नहीं, हम भी बैठे हैं जगत में, आप सब भी बैठे हैं, मगर इन बिटवीन अगर चाह पैदा हो गई तो वो चाह, सिर्फ एक चाह, वो मुझे जला देगी। जगत मुझे कुछ नहीं करेगा और मेरा शरीर जो मेरे में अभिमान है, मैं हूं फलाना, वो भी मुझे कुछ नहीं करेगा। मैं हूं तो सभी कहेंगे मैं हूं, पर मैं और जगत के बीच में एक लिंक है, एक जोड़ है, वो है चाह, है ना। कितनी चीजें संसार की आप सबको अच्छी नहीं लगती है, तो आप कभी सपने में भी उसका ध्यान नहीं करते। जागृत में क्या, सपने में भी ध्यान नहीं आता, गहरी निद्रा में भी कभी आपको उसका ध्यान नहीं आता। हमको जोड़ने वाली कहीं कहां पर है, सिर्फ मेरी चाह। और ये चाह धीरे धीरे करके ऐसी पनपती रहती है अंदर। कभी कभी देखो, एक बार ख्याल आया चाह, तो कभी ध्यान हट भी गया, फिर अंदर अंदर पनपेगी और तुम्हारे को एकदम पक्का रूप ले लेगी चाह। वो चाह न प्राप्त होने पर आपको बीमारी। सारी जगत में जो शरीर पर बीमारी आती है वो चाहना से आती है। इसके लिए हमारे को ज्ञान चाहिए। ये चाह मुझे बर्बाद कर डालेगी, चाहे छोटी सी भी कोई चाह है, पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। और कोई बीमारी का कारण नहीं, डिप्रेशन का कारण कोई नहीं, बर्बादी का कारण कोई नहीं, एक हमारी चाह, वो मेरी मैं से पैदा हुई है। अगर मैं भी हूं, दुनिया में सभी है, अगर इन बिटवीन मुझे जगत का ज्ञान है कि जगत सपना है, ये कभी अपना नहीं हो सकता, तो मैं कभी चाह नहीं करूंगा। इसीलिए मुझे मैं मेरे पास है, पर जगत का जो कनेक्शन है वो चाह से है। तो चाह को मैंने जाना कि चाह अगर मैं जगत की रखूंगा, कोई भी पदार्थ, तो मेरे अंदर चिंगारी लग जाएगी। वो कांटा एक अंदर चुभ गया, वो मुझे बर्बाद कर देगा। सिर्फ एक चाह। कभी ध्यान दो, एक एक चीज कभी होती है ना विशेष, जैसे उसको हाईलाइट कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान दो। चाह तुम वहीं छोड़ो, तुम्हारी बीमारी तुरंत उतर जाएगी। अब जगत इतना है अट्रैक्शन वाला, धन है, दौलत है, मान है, मर्यादा है, कामनी, कंचन, कीर्ति, बहुत सारी उसमें है। उसको प्राप्त करने की चाह, जबकि सपना है। और ये सपन व संसार हमारे को एक चाहना से लिंक करे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब वो कैसे मुझे धीरे धीरे खा जाती है चाहना, उसका मुझे खुद भी पता नहीं लगता। कभी ध्यान दे के देखो,
है कि नहीं? अनुभव करो इसी समय मेरे साथ में, क्योंकि घर में जाता है पन्ना पलट गया, हवा किताब खुली थी, हवा आई पन्ना पलट गया, आप भूल जाएंगे। पर ये चाह तुमको बर्बाद करेगी। मेरे सामने प्रैक्टिकल करो कि अगर तुम मनुष्य के अंदर चाह न होती, कोई भी चाहना नहीं है, जगत है अपनी जगह, चाहना नहीं है, तो आपको कुछ भी अंदर में हिलाने डुलाने की, नस घुमाने की, चिंता की, इसकी किसी की आवश्यकता नहीं थी। देखो उसी संसार में ऋषि मुनि भी रहते हैं, पर उनको चाह नहीं है, है? गौतम बुद्ध ने देखा वो ऋषि भी बैठा है, और मृतक शरीर भी देखा, बीमार भी देखा, सब देखा, मगर उसकी शक्ल में देखा, उसको चाह नहीं थी, कैसा उपराम बैठा था। यही उपासना है, जो हम लोग कहते हैं ना भक्ति से उपासना और जागे हमारे को, ये उपासना है जगत के बीच में, पानी में बैठे हैं, मगर कीचड़ है हमारी इच्छा, किसी भी किस्म की इच्छा। उसमें दादा ने बताया है कामनी कंचन कीर्ति, कुछ मिलना नहीं है, स्वप्न व संसार से कुछ नहीं मिलना है, संसार सपने का है। तो इसके लिए जब मुझे ज्ञान हो गया तो मैंने देखा मेरे अंदर इच्छा जागृति नहीं हुई, और अगर हुई छोटी मोटी इच्छाएं तो फौरन काट दिया गया, क्योंकि ज्ञान था। एक इच्छा को ज्ञान से काटो और फ्री होके चलो संसार में, बिल्कुल किसी चीज की आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। सबके बीच में बैठे हैं मगर इच्छा ही नहीं, तलब ही नहीं। आज भी देखो वही संसार तुम सबके आगे है, 10-12 साल 20 साल पहले भी था, तो अब संसार कैसा है तुम्हारे लिए, क्योंकि इच्छा नहीं है। और तब कैसा था, रोना धोना, एक इच्छा पूरी नहीं होती थी, इतना डिप्रेशन होता था पूछो नहीं। और अभी होती नहीं है तो बहुत अच्छा, हो गई तो भी अच्छा, नहीं हो गई तो भी अच्छा। ये क्यों? ये ज्ञान तुम्हारे अंदर आया, तुम्हारी आंख खोली है ज्ञान ने, और तुम्हारे अंदर पता चला है इच्छा क्या होती है। और आज भी अगर जाने अनजाने में तुम इच्छा करेगा तो जाएगा मरने के लिए, फिर इच्छा करी। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा गीता में बोला, शुभ इच्छाएं और अशुभ इच्छाएं। अब अशुभ इच्छाएं जो है वो सारी देह से लागू है, पूरी शरीर से, जितनी भी अशुभ इच्छाएं हैं, और जितनी शुभ इच्छाएं हैं वो जगत से हट करके परमात्मा की तरफ, भगवान पाने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, जो भी ज्ञान में एक्सपर्ट होने की इच्छा, ये सब इच्छाएं। तो ये इच्छा शुभ इच्छा, और वो अशुभ इच्छा संसार की जो हमारे शरीर से जुड़ी, मन और बुद्धि से। बोला शुभ इच्छा हो अर्जुन या अशुभ इच्छा हो, दोनों ही दुख का कारण है। और क्या बोला, सिंपल सी बात उसने बोला तुम भगवान का प्रिय बनना चाहते हो, तो भगवान ने कहा मुझे वो प्रिय है जो शुभ इच्छा और अशुभ इच्छा का त्यागी है। आप सब पूछते हैं ना कि भगवान को कौन प्यारा है, बोला शुभ इच्छा अशुभ इच्छा का त्यागी मुझे परम प्रिय है। बोला शब्द बोला परम, माना सबसे उत्तम। एक इच्छा के पीछे, और एक इच्छा ये कैसे मुझे बर्बादी की डगर लाती है, पूरी इसकी पिक्चर देखो, आराम से पिक्चर देखो इच्छा। और इस जगह ऐसा भी कहते हैं भाई इच्छा अगर नहीं होगी तो संसार में कैसे चल सकेंगे, जन्म जो लिया है कैसे प्रोग्रेस होगी। बहुत बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कैसे प्रोग्रेस होगी, कैसे चलेंगे, कैसे अपने में चेंज लाएंगे। कोई तो इच्छा रखनी पड़ेगी ना, है ना? आता है ना विचार, आप सबको भी आता होगा। बच्चों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, कुछ भी है, एनी डिजायर आपको पीछे से अंदर से पुल करती है तो आप आगे बढ़ते हो। पूरी तरह से इच्छा को जानो, इच्छा कैसे हमारे को उठाती बिठाती है। चाह नहीं होगी तो चल नहीं पाएंगे, ऐसा भी विचार आता है। होता है कि नहीं होता है ना? बहुत सारा होता है। दुनिया इतनी प्रोग्रेस कर रही है, खाते हैं पीते हैं कमाते हैं, महल माड़ियां बनाते हैं, गाड़ियां मोटर खरीदते हैं, तो ऐसे हम नहीं करेंगे तो हम तो डल हो जाएंगे। आता है ना विचार? तो इसके लिए क्या किया जाए? जैसे हम लोग वैराग कहते हैं,
तो इच्छा से अभी मेरा राग है कि मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, महल माड़ियां शादी ब्याह ये सब, तो मैं इच्छा करता हूं। तो इच्छा से मेरा अति राग है, मैं उसे बहुत प्रीत करना हूं, मेरी इच्छाएं ये पूरी हो जाएं। और कभी कभी इच्छा नहीं पूरी होती तो वहीं द्वेष पैदा होता है कि मेरी तो पूरी नहीं हुई, उसकी पैदा हो, उसकी पूरी हो गई, मेरे को तो भगवान ने दिया नहीं, मैंने इतना प्रसाद चढ़ाया, इतना व्रत रखा, उसकी हो गई, मेरी नहीं। तो एक इच्छा के अंदर रखने से राग और द्वेष दोनों हुआ कि नहीं हुआ? प्रैक्टिकल करिए, होगा ना राग और द्वेष। इच्छा अपनी जगह और उससे पैदा हो गया राग और द्वेष। माना एक इच्छा तो बीमारी थी, उसके साथ मैंने 2 बीमारियां और